आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय कृषि की इम्पोर्टेंस क्या थी, एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंस के बारे में आपने पढ़ा था। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि लो प्रोडक्टिविटी आपकी रहती है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उत्पादन क्षमता आपकी कम हो जाए। उत्पादन क्षमता जैसे ही कम होगी आपकी, तो उत्पादकता जो आपकी कम होगी, उसका मतलब क्या है कि आप जैसे खाद वगैरह जो उन्नत जो बीज हैं उनको पहले आप यूज़ नहीं करते थे। कंपैरिजन करना है आपको दूसरे देशों के साथ और पिछले सालों के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर थी उसमें उत्पादक क्षमता क्या थी। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में आप जो इंडिपेंडेंस से पहले का पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर, उसमें दे रखा है यही पॉइंट, सेम पॉइंट है। तो वहाँ से भी इसको लिख सकते हो और यहाँ से भी लिख सकते हो कि दूसरे देशों के साथ हमारा कंपैरिजन किस तरीके से है कि भारत की 3.6 है तो चीन की 6.8 है। क्लियर है कि वहाँ इतना उत्पादन किया जा रहा है तो यहाँ इतना किया जा रहा है, तो कंपैरिजन आपको देखना है। दूसरा है आपका छिपी हुई बेरोज़गारी, इसके अंदर आपकी आती है, ठीक है। छिपी हुई बेरोज़गारी कैसे आती है कि अगर हमें मान लीजिए 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे 4 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 2 व्यक्ति जो है वो एक्सेस में लगे होते हैं, ठीक है। तो उन 2 व्यक्तियों को कहीं और काम दिया जा सकता है। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंड करती है। भारतीय जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर करती है। उसके बाद निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब है कि पहले केवल क्या होता था कि आपका जो प्रोडक्शन होता था उसको केवल खाने के लिए ही यूज़ करने के लिए रख लिया जाता था, कमर्शियल नहीं था, ठीक है। तो आपके एग्रीकल्चर की ये विशेषता है कि जितना भी आप उत्पादन करते हैं उनको केवल खाने पीने के लिए यूज़ करने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद आपका जो मॉडर्न जो इनपुट्स हैं उनकी आपका अभाव है यहाँ, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है उन टेक्नोलॉजी का अभाव है, ठीक है। अगर किसी ने एट प्रेजेंट देखा हो तो 2 दिन पहले की ही वीडियो है कि अगर जो आपकी ये धान की जो पराली होती है उसको हम जलाएं ना और एक मशीन आई हुई है उससे फोल्ड करके वो रोल कर देता है, जैसे बंडल बनते हैं ना इस तरीके से बंडल बना देता है, ताकि ये फैसिलिटी जो हम जलाने वाली करते थे ना ईजिली कि भाई आए और जला दिया और काम ख़त्म, तो वो काम अब मशीन कर रही है। उसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, उसको फोल्ड करके बिल्कुल जैसे गद्दे होते हैं ना इस टाइप बना देती है वो। तो उसको किसी भी चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, बाद तक उसको रखा जा सकता है, क्योंकि जो बंडल होंगे वो आपका स्पेस कम लेंगे, तो वो बंडल को बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मशरूम वगैरह आपकी उत्पादित की जाती हैं तो उनमें खाद के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद स्मॉल होल्डिंग है, जो छोटी छोटी अलग अलग खेती होती है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स के कई बच्चे हैं, कई लड़के हैं, तो उनकी जो ज़मीन है उस पेरेंट्स की क्या होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा उत्पादन इतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। उसके बाद लैंड होल्डर्स और ये टेटेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि यहाँ आपका जो भूमि एक्चुअल में जिसकी भूमि है और जो लीज पे जो लेता है उसको, उन दोनों के बीच में क्या रहता है, झगड़े और विवाद रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लीज़ वाले को तो ये रहता है कि कहीं लीज़ मुझे महंगा ना पड़ रहा, और भूमि वाले को, लैंड वाले को क्या रहता है कि कहीं मेरी लैंड जो है वो सस्ते में ना गई हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो टेक्निक है वो ओल्ड टेक्निक यूज़ की जा रही है, आपको फ़ोटो में भी नज़र आ रहा होगा। हालांकि ये ट्रेंड अब सारा चेंज हो चुका है। अभी एट प्रेजेंट की जब बात करें, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ टेक्निक बहुत सारी चेंज हो चुकी है। तो ये एग्रीकल्चर की जो फीचर्स दे रखी हैं ऑल इंडिया लेवल्स पे दे रखी है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे कितनी हमारी जो टोटल ऑल ओवर जो फीचर हैं उनको इंक्लूड करके यहाँ डाल रखा है। क्लियर है।